वजूद कुफल है जिस तरह कलीद के साथ साथ, वजूद कुफल है जिस तरह कलीद के साथ है, करबला भी उसी तरह हर शहीद के साथ। वजूद कुफल है जिस तरह कलीद के साथ है, करबला भी उसी तरह हर शहीद के साथ। और जिक्र हुसैन करके हम बताते हैं ज़माने को, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यजीद के साथ। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यजीद के साथ। और किबला जो हुसैनी होता है वो रहमानी तो हो सकता है, शैतानी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है, बिल्कुल सादा कर दे, रिपीट जरा भी ना हो, बिल्कुल सादा। जो हुसैनी होता है वो रहमानी तो हो सकता है, वो शैतानी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो मुस्तफाई तो हो सकता है, भूला भी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो मुर्तजाई तो हो सकता है, खारजी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो हसनी तो हो सकता है, कूफी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो हुसैनी तो हो सकता है, वो यजीदी नहीं हो सकता। दुनिया में हुसैनी की पहली पहचान ये है, जो लानत से मुंह छुपाता फिरे वो यजीदी होता है, जो रहमत को गले लगाता फिरे वो हुसैनी। ए मेरे नाल जरा बोलना पैंदा, तुहाडी मेहरबानी। जो हुसैनी होता है वो कौसरी तो हो सकता है, वो शराबी नहीं हो सकता। जिसे समझ आया मेरे फिक्र की, जो हुसैनी होता है वो कौसरी तो हो सकता है, वो शराबी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो जन्नती तो हो सकता है, वो जहन्नमी नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो नस्ब वाला तो हो सकता है, बेनस्बा नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो नस्ल वाला तो हो सकता है, बेनस्ला नहीं हो सकता। जो हुसैनी होता है वो रहमतुल्लाह तो हो सकता है, कभी लानतुल्लाह नहीं हो सकता। आमादा है आप गुफ्तगू पर किबला। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में 10 मुहर्रम 61 हिजरी जो सुनने आया है, गिना को वक्त है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में जिसके चेहरे का इत्मीनान देखकर मौत की सांसें रुक जाएं, उसे हुसैन कहते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जिसके चेहरे का इत्मीनान देखकर मौत की सांसें रुक जाएं, किबला उसे हुसैन कहते हैं। 1.25 लाख नबियों की मुश्तरका मेहनत जो एक सजदे में बचा जाए, उसे हुसैन कहते हैं। साहब वो बंदा है ये जिसे मेरी तकरीर की, मेरे जुमले की अगले हफ्ते समझ आए, उससे एडवांस सॉरी है, माजरत है। अब मैं जुमला कह रहा हूं, जिस 1.25 लाख नबियों की मुश्तरका मेहनत जो एक सजदे में बचा जाए, उसे हुसैन कहते हैं। क़यामत तक के लिए जो ये साबित कर दे कि अली का मुनकर कभी हलाली नहीं हो सकता, उस नवाबे करबला को हुसैन कहा जाता। बिस्मिल्लाह तशरीफ रखिए शाह, बिस्मिल्लाह। करबला लफ्ज क्या है? करबला लफ्ज का माना है तकलीफ,
मुसीबत, परेशानी, दुख, गम, आप उलमा से पूछ के देखें, जो भी करबला में आया है वो बड़ी जल्दी इस धरती से चला गया है। और तारीख ये बताती है जो भी करबला आया है उस पर मुसीबत आई है। जो भी करबला आया है, जब भी जो भी करबला आया है उस पर मुसीबत आई है। हुसैन इब्ने अली जब करबला आए हैं तो हुसैन का करम देखिए, हुसैन ने नाम वही रहने दिया है, माना तब्दील कर दिया है। हुसैन से पहले क्या था, जो भी करबला आता था उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पर मुसीबत आती है वो करबला चला। यार कोई बंदा बैठे पीछे वालों क्या सुनते हैं आप? जो करबला आता था उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पर मुसीबत आती है वो करबला चला आता है। आखिरी बंदे तक जो हुसैन का जिक्र सुनने के लिए इस महफिल मुकद्दस में आके बैठा है, मैं उस बंदे के लिए फिक्रा कह रहा हूँ। क़यामत के दिन ये फैसला होगा कि जिसे फरिश्ते सलाम करें वो जन्नती होता है, जिसे फरिश्ते सलाम करें वो जन्नती होता है, जिसे फरिश्ते सलाम करें वो जन्नती होता है, और जिसे झुककर जन्नत सलाम करे वो हुसैन इब्ने अली। जिसे देखकर कायनात हैरान हो जाए, जिसे देखकर कायनात हैरान हो जाए, अलीपुर चट्टा वालों, जिसे देखकर कायनात हैरान हो जाए उसे साबिर कहते हैं, और जिसे देखकर खुद सबर हैरान हो जाए उसे हुसैन। जिसे देखकर कायनात हैरान हो जाए उसे साबिर कहते हैं, जिसे देखकर सबर हैरान हो जाए उसे हुसैन कहते हैं। गिरामी कदर हजरात, हुसैन वो है जिसके बगैर पंज तन मुकम्मल नहीं होते। पंज तन में पहली रात है रसूलुल्लाह की, दूसरी सैयदा पाक की, तीसरी मौला अली की, चौथी इमाम हसन की, और पांचवी शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो इमाम हुसैन के बगैर चार तन हैं मगर पंज तन मुकम्मल नहीं है। तो हुसैन वो है जिसके बगैर पंज तन मुकम्मल नहीं होते। एक लफ्ज है तहारत, इसके भी 5 हर्फ हैं। एक लफ्ज है ततहीर, इसके भी 5 हर्फ हैं। यानी 5 के बगैर ना तहारत होती है, 5 के बगैर ना तहारत होती है ना ततहीर होती है। एक लफ्ज है इस्लाम, इसके हरूफ भी 5 हैं। एक लफ्ज है ईमान, अब बाद में आप गिनते रहिएगा। इस्लाम के भी 5 हरफ हैं, ईमान के भी 5 हरफ हैं, तहारत के भी 5 हैं, ततहीर के भी 5 हैं। तो 5 के बगैर ना तहारत होती है, 5 के बगैर ना ततहीर होती है, 5 के बगैर ना इस्लाम होता है, 5 के बगैर ना ईमान होता है। जुमला दिल खोलो, मैं दिल में आके जुमला रखूं। अगर हुसैन ना हो तो ना तहारत है, अगर हुसैन ना हो ना ततहीर है, अगर हुसैन ना हो ना इस्लाम पूरा होता है, हुसैन ना हो तो ना ईमान पूरा हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम के हुरूफ 5, ईमान के हुरूफ 5, तहारत के हुरूफ 5, ततहीर के हुरूफ 5। क़यामत तक इन हरफों ने फैसला कर दिया है जिसे 5 से तकलीफ हो वो नजासत वाला तो हो सकता है, कभी तहारत वाला नहीं हो सकता। जिसके चेहरे पर हुसैन इब्ने अली का
नाम सुनकर बल पड़ जाए तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है ये तहारत वाला नहीं, ये निजासत वाला है। करबला से लेकर क़यामत तक ये फैसला हो चुका है, जो यजीद के नाम पे खुश हो वो निजासत वाला होता है, जो हुसैन के नाम पे खुश हो वो तहारत वाला हो। जिंदा कुल्ला सालुकुम कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए ला सालुकुम अलैहि अजरन, मैं अपनी मेहनतों पर तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी आल से प्यार करो, मेरी ज़ुर्रियत से प्यार करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। गिरामी कदर हज़रात, इस आयत मजीदा में अजर रिसालत जिस शय को करार दिया गया है वो है हुसैन की मोहब्बत, वो है आले रसूल का प्यार, ये है अजर रिसालत। सवाल पैदा होता है अगर अजर रिसालत के तौर पर ये हुक्म दिया जाता अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो रोजा रखो, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ज़कात दो, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो हज करो, ना नमाज मांगी, ना रोजा मांगा, ना ज़कात मांगी, ना हज मांगा। वजह क्या है? एक चीज होती है अमल और एक चीज होती है ईमान। नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, नमाज अमल, रोजा अमल, हज अमल, ज़कात अमल। नमाज के कबूल होने के लिए ईमान शर्त है, रोजे के कबूल होने के लिए ईमान शर्त है, ज़कात के कबूल होने के लिए ईमान शर्त है, हज के कबूल होने के लिए ईमान शर्त है। यानी ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है। अब मुझे दुनिया के मुफ्तियों से ये पूछ के बताओ ना कि अमल कबूल होने के लिए तो ईमान शर्त है, ईमान कबूल होने के लिए कौन सी शर्त है? तो जो ईमान कबूल होने के लिए शर्त हो उसे मोहब्बत हुसैन कहा जाता। ईमान और अमल और है, ईमान और है। अमल कबूल होगा अगर ईमान हुआ और ईमान कबूल होगा अगर मोहब्बत अहले बैत हुई, फिर होगा ईमान कबूल। और ये है जिक्र गिरामी कदर हज़रात, क़यामत तक के लिए ये एक्टिविटी है। आप कोई बंदा देखे जमशेद, कोई बंदा क़यामत तक जो ये दुआ मांग रहा हो, या अल्लाह मेरा अमल सलामत रखना। ओहो गौर थोड़ा सा चाहिए मुझे। कोई बंदा ये दुआ मांगता नजर आए आपको, या अल्लाह मेरा अमल सलामत रखना, तो मुझे वो बंदा आपने जरूर दिखाना है कि ये दुआ मांग रहा था कि मेरा अमल सलामत रखना। जब बड़े बड़े अमलों वाले ये दुआ मांगते नजर आएंगे, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना। जब दुआ मांगी ना, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, बैद नहीं कि वहां से जवाब आए। हुसैन को दिल में बसाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा ईमान बचाना हमारा काम। मेरे घर से मोहब्बत करो, मेरे करीबियों से प्यार करो। गिरामी कदर हज़रात, मस्जिद नबवी है, हजारों बार की सुनी हुई आपकी रिवायत है, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर कायम करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी है किबला, हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह मिंबर पर तशरीफ फरमा है। हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी में आते हैं, रसूलुल्लाह खुतबा छोड़ते हैं, मिंबर से उतरते हैं और आका हुसैन को जाके खुद उठाते हैं और दोबारा मिंबर पर आके बैठते हैं। फिर खुतबा नए सिरे से शुरू हो जाता है। अब मेरा सवाल है, तवज्जो पूरी, रसूलुल्लाह मिंबर पर हो और हुसैन इब्ने अली आ जाएं तो रसूल खुद उतर कर आका हुसैन को उठाते हैं और मिंबर पर लाके बिठाते हैं।
आप मुझे सोच कर बताएं, गौर करके बताएं, इस वक्त जब मैं मिंबर पे बैठा खिताब कर रहा हूं, इस मजमे में अगर मेरा बेटा आ जाए तो आप इतने बैठे हैं मुझसे प्यार करने वाले, आप कहेंगे किबला आपको जाने की जरूरत क्या है, आपको उठने की जरूरत क्या है। हम जो हैं आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, आप खिताब जारी रखें, हम आपके बेटे को उठा के मिंबर पर ले आते हैं, तो यही होता है। ऐसा होगा या नहीं? मुझे मिंबर छोड़ के जाने की जरूरत क्या है, यही तो सवाल है। ये बयान तो हमेशा से हो रही है, पर ये सवाल पर गौर ही नहीं किया गया। यहाँ वहाँ मस्जिद नबवी में आप और मैं नहीं बैठे, अबू बकर बैठे हैं, उमर बैठे हैं, उस्मान बैठे हैं, अली बैठे हैं, सलमान बैठे हैं, अबू दर बैठे हैं, मिकदाद बैठे हैं, इस्माइल बैठे हैं, रसूल मिंबर पर हैं। और सवाल पैदा होता है, सहाबा किराम ने क्यों नहीं कहा या रसूल अल्लाह हुसैन आए हैं तो हम ले आते हैं, आप बैठकर अपना खुतबा जारी रखें। ये सवाल पैदा होता है, इसका जवाब ये है, ये मुमकिन ही नहीं कि सहाबा ने ना कहा हो या रसूल अल्लाह आप बैठे रहे, हम हुसैन को ले आते हैं। यकीनन हजरत अबू बकर ने कहा होगा, दीगर सहाबा ने कहा होगा या रसूल अल्लाह आप जलवा कर रहे हैं, हम हुसैन को ले आते हैं। जब सहाबा ने ये कहा होगा, रसूल ने जवाब दिया होगा, नहीं नहीं मेरे सहाबा तुम बैठे रहो, हुसैन को लेने में खुद जाऊंगा, ताकि दुनिया पे वाज़ेह हो जाए, समझो यार, ताकि कायनात में ये जुमला वाज़ेह हो जाए, हुसैन की अज़मत पहचानी जाए कि आज हुसैन को संभालना मुस्तफा की जिम्मेदारी है, कल मुस्तफा के दीन को संभालना हुसैन इब्ने अली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज हुसैन को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, कल दीन संभालना हुसैन इब्ने अली की जिम्मेदारी है। कुरान पढ़िए गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने कुछ तिजारतें की हैं, तिजारतें भाई बड़ी तवज्जो। अल्लाह ने जन्नत बेची, मोमिन की जान ले ली। लाम तमलीग का है, अब वक्त बड़ा मुख्तसर है। अल्लाह ने जन्नत बेची है, मोमिन से जान ले ली है और मोमिन को जन्नत बेच दी है। अल्लाह ने रज़ा बेची है, अली की जान लेकर। शबे हिजरत जन्नत बेची, मोमिन की जान लेकर, रज़ा बेची, अली की जान लेकर। अब कायनात का वाहिद शहंशाह है हुसैन, उसने कहा जन्नत भी तूने दे दी, रिज़ा भी तूने दे दी, मेरे साथ तिजारत कर, बता अगर तुझे अपना बनाना हो तो क्या लगेगा। ओए होए 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 होए, तवज्जो यार, बड़ी तवज्जो। तुझे अपना बनाना हो तो क्या लगेगा। जवाब आया अली असगर का हलक। हुसैन पाक ने कहा मंजूर है, अली अकबर की जवानी हुसैन से कहा मंजूर है, अब्बास के बाजू हुसैन से कहा मंजूर है, और नौ मोहम्मद का बचपन हुसैन से कहा मंजूर है। बैठे हो या चले गए हो, कासिम का हुस्न हुसैन से कहा मंजूर है। कब पूरे बदन पे पोसे जितनी जगह नहीं बचेगी, कहा मंजूर है। सर से में कटाना पड़ेगा, कहा मंजूर है। ये तिजारत जब तय हो गई तो दुनिया जान ले, जन्नत की कीमत, मोमिन की जान, रज़ा की कीमत, अली की जान, अल्लाह के साथ की कीमत, हुसैन इब्ने अली की जान। ये करबला से लेकर क़यामत तक ये लकीर खींच के फैसला हो गया है। जहां खुदा है वहां हुसैन है, जहां हुसैन है वहां अल्लाह। और दुनिया खुदा जाने कहां है। गिरामी कदर हजरात, ये इमाम अली मकाम ने जो मक्का छोड़ा है 8 जिलहज को और आए हैं करबला। हमेशा आपने सुना है कि करबला में आकर हुसैन इब्ने अली ने ख़याम लगाने का हुक्म दिया है, खैमे लगाओ। कभी आपने ये सोचा
हुसैन पाक ने ये खेमे जो करबला में लगाए हैं, इनकी शक्ल सूरत क्या थी? ये किस सूरत पर करबला के खेमे लगाए गए हैं? जैसे पहली रात का चांद होता है ना हिलाल, इस शेप पर, इस तस्वीर में हुसैन इब्न अली ने करबला में अपने खेमे लगाए हैं। आप उलमा से ये पूछ के देखिएगा कि अगर खेमे लगे हैं चांद की सूरत में, तो सवाल ये है खेमे तो खेमे होते हैं, किसी सूरत भी लग सकते हैं, ये चांद की सूरत में खेमे लगाने की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब ये है, जब हुसैन मक्के से चले थे, बहुत से लोगों ने सोचा हम हज कर रहे हैं और हुसैन हज छोड़ के जा रहा है। जो हुसैन के साथ गया वो तो हज से रह गया ना। कहीं ना कहीं असहाबे हुसैन के दिल में भी ये बात आई होगी कि हमें काबा छुड़वा के ले आए हैं, हज तुड़वा के ले आए हैं। जो वहां रह गए उन्होंने तो हज कर लिया, हम जो करबला में आ गए हैं हमारा हज तो रह गया। हुसैन ने कहा अब्बास जरा चांद की शक्ल में खेमे लगाओ ताकि उम्मत क़यामत तक समझे चांद तुलू होता है। किसी इस्लामी त्योहार के लिए हज का तवाफ करने वालों ने समझा हम हज कर गए, हुसैन और हुसैन के साथी हज करने से रह गए। चांद की सूरत में खेमे लगवाकर हुसैन इब्न अली ने क़यामत तक नबी की उम्मत को पैगाम दिया है। दीन का हज, इस्लाम का हज तो मक्के में होता है, मगर आज से मवद्दत का हज हुसैन की करबला में हुआ। जो भी बंदा अल्लाह की राह में जान देता है उसे जन्नत मिलती है। जो जिस जंग में शहीद हुआ जन्नत मिली, जिस गज़वे में शहीद हुआ जन्नत मिली, जिस सरिये में शहीद हुआ जन्नत मिली, जहां जहां शहादत हुई वहां वहां किबला जन्नत मिलती गई। अब जब हुसैन चले हैं करबला में तो सवाल पैदा हुआ सारे शहीदों को तो जन्नत मिली है, जो हुसैन के साथ जा रहे हैं इन्हें क्या मिलेगा? जो हुसैन के साथ जा रहे हैं इन्हें, ये बड़ा अहम सवाल है। सबको जन्नत मिली, जो हुसैन के साथ जा रहे हैं इन्हें क्या मिलेगा? तो मक्का से 8 जिलहज को चलते हुए हुसैन इब्न अली ने ये ऐलान किया अपने खुतबे में, फरमाया मन काना फाज़िलन, यार बोलो एक बार मेरे साथ हुसैन के लफ्ज़ों पर, मन काना फाज़िलन फीना मुअत्तनन नफ्सहु लिक़ाइल्लाह फलयरहल माना। कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, फितरत का कानून ही बदल दिया। पहले जो शहीद होता था उसे जन्नत मिलती थी, जन्नत। हुसैन ने कहा मन काना बाज़िलन फीना, जो कोई मुझ पर अपनी जान निछावर करके मुअत्तनन नफ्सहु लिक़ाइल्लाह अल्लाह से मुलाकात करना चाहे, पहले मिलती थी जन्नत। कहा जिसने सिर्फ जन्नत नहीं जाना अल्लाह से मुलाकात करनी है वो हुसैन के साथ करबला चला है। मैं जन्नत का भी ज़ामिन हूँ, मैं अल्लाह से मुलाकात का भी ज़ामिन। ये हुसैन इब्न अली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की बारगाह है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आका की खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते क्या है रसूलुल्लाह क्या अमल फरमा रहे हैं। कहते रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुस्सु लुआबल हुसैन कमा यमस्सु रजुल सुकरा। मेरे आका हजरत अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं, सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअयतु नबिय्या, कहते मैंने नबी पाक को देखा यमुस्सु चूस रहे थे लुआबल हुसैन, हुसैन का लुआब। नहीं समझ आई आपको? रसूल क्या कर रहे थे? यमुस्सु लुआबल हुसैन, रसूल चूस रहे थे हुसैन इब्न अली का लुआब। कैसे चूस रहे थे? कमा यमस्सु रजुल सुकरा, जैसे कोई इंसान मुंह में शक्कर डाल के चूसता है। अरे सैयदा की गोद में इमाम हसन भी आए, 2 साल अपनी मां का दूध पिया, लेकिन जब हुसैन आए रसूल पाक ने फरमाया बेटी हुसैन तेरे दूध से नहीं पलेगा, हुसैन मोहम्मद के लुआब
तवज्जो 2 साल मेरे रसूल ने हुसैन को लुआब पिलाकर जवान किया है। सवाल ये है रसूलुल्लाह ने अपना लुआब किबला हुसैन इब्ने अली को क्यों पिलाया है? तो आप डॉक्टरों से पूछ लीजिएगा, मुहक्किकों से पूछ लीजिएगा कि बच्चे के जिस्म में जो खून पैदा होता है, बच्चे के जिस्म में क्या क्या रहा, बच्चे के जिस्म में जो खून पैदा होता है वो मां के दूध से पैदा होता है। हुसैन वो है जिसकी रगों में खून मां के दूध से पैदा नहीं हुआ, मुस्तफा के लुआब से। हाथ उठाओ ना यार, मेहरबानी है तुम्हारी। मुस्तफा के लुआब से हुसैन इब्ने अली के जिस्म में खून पैदा हुआ। सवाल है जब हसन ने पिया तो हुसैन ने क्यों नहीं पिया? तो जवाब ये है दूध से बनता है खून, चूंकि करबला की जमीन पर खून बहना था। हुसैन इब्ने अली का अल्लाह और रसूल की गैरत गवारा नहीं करती। जो खून ज़हरा के फैल से बने वो करबला की मिट्टी पे आ जाए। जो ज़हरा के फैल से बने वो करबला की मिट्टी पे बह जाए। अरे जिसका खून करबला की मिट्टी पे बहना था, रसूल ने कहा मैं लुआब पिला के हुसैन को मैं पालूंगा। मैं लुआब क्या है? लुआब क्या है? मेरे रसूल के जिस्म में 2 जगह पर कुरान रहता है। कुरान रहता है 2 जगह पर, एक मेरे नबी के दिल में, एक मेरे नबी की जुबान पर। एक जगह कुरान रहता है दिल में और एक जगह रहता है जुबान पर। 2 जगहें रसूलुल्लाह के वजूद में कुरान की हैं। दिल नुज़ूले कुरान की जगह है और जुबान ज़हूरे कुरान की। अगर मैं समझा पाया ना अपने मजमे को तो अर्श तक फर्क नजर हो आ जाएगा। दिल नुज़ूले कुरान की जगह है, जुबान ज़हूरे कुरान की जगह है। जब दिल पे कुरान उतरता है, तवज्जो, रसूल की जुबान तक का सफर करता है। रसूल कुरान की आयतों को अपने लुआब के पानी में मिक्स करके हुसैन को उठाकर अपने होंठ हुसैन के होंठों पर रख के कहते हैं नाते कुरान आ जा, सामत कुरान में तुझे पिला दो। ओहो, फैसला कीजिए। रुक जाइएगा जरा मेहरबानी। हैदरी लगा ले नारा हैदरी। रसूलुल्लाह का लुआब चूस कर जवान हुए हुसैन। ये 2 साल लुआब पिया है रसूलुल्लाह का हुसैन मौला ने। एक ऐसा भी है जिसने इससे पहले भी रसूलुल्लाह का लुआब पिया है। वो जो काबे में आया था, जिसे नबी ने कंधों पे उठाया था, जिसने हुब्बुल बुत नबी के कंधों पे चढ़ के तोड़ा था, जिसे ज़मीर पे नबी ने मौला बनाया था, जिसे रसूल ने कहा था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। उस अली ने भी रसूल का लुआब पिया। फिक्र लीजिएगा, मगर 3 दिन, सिर्फ 3 दिन जो रसूल का लुआब पिए वो अली बनता है। और 3 दिन लुआब पी कर अली ने मिंबर पे बैठ के कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो चाहो मांग लो, जो चाहो पूछ लो। अब मैं क्या करूं अरबी दानों का हो अली, और एक ही लफ्ज़ 2 बार कह दे जिसका माना भी तर्जुमा करने वाले एक ही कर दे। यही तो जुल्म है। जुमला अली का है। ओहो, जुमला अली का है। आज के मौलवी का थोड़ी है। एक ही बार 2 लफ्ज़ बोले सलूनी सलूनी। तर्जुमा किया गया जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो। नहीं, अली का फिक्रा है। इसका तर्जुमा ये है सलूनी जो चाहो पूछ लो, सलूनी जो चाहो मांग लो। अली जानते थे ये जो मेरे सामने खड़े हैं ना, किसी को इल्म की कमी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी को दर्जात की कमी है, तो कमियों को मुखातब करके कहा जो चाहो पूछ लो, जो चाहो मांग लो।
अलीपुर चट्ठा के गयूर, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मेरे अपने लोग हैं, फैसला मिलकर करो। जो रसूल का लुआब 3 दिन पिए, वो कहे जो चाहो पूछ लो, जो चाहो मांग लो। जो 2 साल मुसलसल लुआब पिए, उसे क्या होना चाहिए ये दुनिया सोच के बताए। भाई शहीद ने जमीन पर खड़े होकर जन्नत देखी तो जान दे दी। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने कहा जन्नत जिधर जिधर हुसैन जाता है उधर उधर साथ जा। हुसैन का दिल करे होर को दे दे, हुसैन का दिल करे जौन को जन्नत नसीब। लुआबे रसूल शब आशूर 9 मुहर्रम। कैसे रसूलुल्लाह ने लुआब चूसा? हुसैन इब्न अली का कमा यमस्सु रजुल शुक्रा, जैसे कोई शख्स अपने मुंह में शक्कर डाल के चूसता है। क्या मतलब है इस बात का? लुआबे हुसैन चूस कर अपना लुआब चुसा कर रसूलुल्लाह ने फैसला किया, किसी का गोश्त मेरा गोश्त है, किसी का खून मेरा खून है, किसी का जिस्म मेरा जिस्म है, किसी की रूह मेरी रूह है, किसी का वजूद मेरा वजूद है, मगर हुसैन वो है। हुसैन का लुआब भी मुझसे अलग नहीं है और मेरा लुआब हुसैन से अलग नहीं। जो मैं कहता हूँ वही हुसैन कहता है और जो हुसैन कहता है वही मुस्तफा। शब आशूर इमाम अली मकाम ने चराग बुझाया और बुझा कर सरकार ने फरमाया जिसे जाना है वो उठकर चला जाए। मैं सबसे राजी हूँ। यह तारीख इंसानियत में यह मंजर पहली बार देखा गया है कि किसी ने अपने साथियों को कहा हो कि जो चला भी जाए मैं उससे राजी हूँ। एक बंदा है जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम है, गुलाम है, नाम जौन है। एक बिलाल है जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, वो भी हबश से हैं। एक ये जौन है जो अबू ज़र ग़िफ़ारी के गुलाम है, ये भी हबश से हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी जब तक हयात रहे तो जौन उनकी खिदमत में रहे। जब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का विसाल हो गया तो जौन आका हुसैन की खिदमत में आ गया। ये जौन जो है ये रंग के काले हैं। जौन को खसूसन बुला के कहा आका हुसैन ने, कहा जौन मैं तुमसे राजी हूँ, तुमने मेरे बाबा की खिदमत की, फिर मेरी खिदमत की, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम चले जाओ। जौन नहीं गया। जौन ने जो फिक्रे कहे हैं आका हुसैन से, जौन ने कहा मौला मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, मेरे पसीने से बदबू आती है, इसलिए मुझे भेज रहे हो कि कहीं अहले बैत के पाक खून में मेरा बदबूदार खून शामिल ना हो जाए, इसलिए मुझे भेज रहे हो ना। वादा रहा इतनी दूर जाके गिरूंगा कि मिलूंगा भी नहीं और मुझे उठाने भी ना आना। जहां पर गिरूंगा जख्म खा के वहीं रहने देना। अपने शहजादों के साथ मुझे ला के रखना भी नहीं, पर आका मुझे जाने ना दे। ये जुमला जब कहा ना जौन ने, तो आका हुसैन ने जौन को बुलाया और बुला के अपने सीने से लगाया, कहा जौन मैं हुसैन हूँ। क्या समझता है? तवज्जो, क्या समझता है? मैं इसलिए भेज रहा था कि तेरे पसीने से बदबू आती है, इसलिए नहीं भेज रहा, तुझे आजमा रहा था तू किस कदर मुझसे मोहब्बत करता है। अब अगर ये बात है तो सुन, मैं हुसैन हूँ। क़यामत तक जो तेरी सरी को देखने आएगा 12-12 मील से, अगर उसे तेरी सरी से मेरी सरी जैसी खुशबू ना आए तो मुझे हुसैन इब्न अली नहीं। ओहो, मुझे हुसैन ना कहना। शहजादी उम्मे फरवा मौला हसन पाक की ज़ौजा। शब आशूर अपने शहजादे कासिम को अपने पास बिठाकर अपने बेटे को नसीहत फरमा रही है। बेटा कासिम, हुसैन मुझे माँ कहते हैं, माँ। अगर आज तुम्हारे बाबा होते इमाम हसन पाक तो वो खुद तुम्हें बताते हुसैन की अजमत क्या है कि मैं माँ हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कासिम, हुसैन मुझे माँ कहते हैं। कल 10 मुहर्रम का दिन है,
अपनी माँ को हुसैन के सामने शर्मिंदा न करना। कामी जान आपका इरादा क्या है? हाय करबला की माएँ का मेरा इरादा ये है, हुसैन के अकबर से पहले तूने कुर्बान होना है, हुसैन के अली असगर से पहले तूने कुर्बान होना है, ओनो मोहम्मद से पहले तूने जाना है, अब्बास अलमदार से पहले तूने जाना है। आका हुसैन की खिदमत में शहजादा कासिम इजाजत के लिए पहुंचते हैं। दो फिक्रे मुझे कहने हैं इस शहजादे के मुसाहिब के, ताकि आपकी और मेरी हाजात की बराबरी हो जाए और इबादत की तकमील हो जाए। गिरामी कदर हजरात, शहजादा कासिम आका हुसैन से इजाजत मांगने के लिए जाते हैं। मैंने जो पढ़ा है मेरे मुताले में जो है 60 मरतबा आका हुसैन की कदम बोसी करके एक ही सवाल किया है, कहा आका मुझे लड़ने की इजाजत दी जाए, मैं जाऊंगा तो मेरी माँ फरवा रोएगी। आका अली अकबर आपकी आंखों की रोशनी है, औनो मोहम्मद आपकी ताकत है, अब्बास आपकी जुर्रत है, अली असगर आपकी आंखों का नूर है, पहले मुझे जाने दें। 60 मरतबा कदम चूमे, 60 मरतबा आका हुसैन ने सीने से लगा के कहा कासिम तू मेरे बहन, तू मेरे भाई हसन इब्ने अली की निशानी है। जब हसन से दिल उदास होता है तो तुझे सामने खड़ा करके देख लेता हूँ, मुझे अपने भाई हसन का दीदार हो जाता है। मांगी इजाजत पर नहीं मिली, वापस माँ के खेमे में आए हैं, आके कहा अम्मी जान मैंने 60 बार कदम चूम के मांगा है कि मुझे जाने दीजिए, पर आका हुसैन मानते नहीं। माँ ने कहा बेटा तुझे याद है जब तेरा बचपन था, तेरे बाबा ने तेरे बाजू से तवीज बांधा था और कहा था कासिम जब कभी बड़ा मुश्किल वक्त आ जाए और किसी तरफ कोई राह ना निकलती हो तब इसे खोल के पढ़ना, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। शहजादे ने तावीज़ खोला, जब उसे पढ़ा तो उसमें यही लिखा था, कहा कासिम जब तू मेरे भाई हुसैन से इजाजत मांगे और आका हुसैन इजाजत ना दें तो ये मेरी चिट्ठी, ये मेरा पैगाम हुसैन भाई को दिखाना, तुझे इजाजत मिल जाएगी। वो चिट्ठी लेकर आका हुसैन की बारगाह में पहुंचे हैं और अर्ज करते हैं मौला मैंने बड़ी बार आपसे इजाजत मांगी, आपने नहीं दी, अब देखता हूँ आप मुझे इजाजत कैसे नहीं देते। मैं आपके इमाम का पैगाम आपके लिए लेकर आया हूँ। चिट्ठी पकड़ी तो उस पे पैगाम लिखा था, भैया हुसैन करबला में आ गए हो, मेरा कासिम तुम्हारे साथ है, हसन की तरफ से कासिम की कुर्बानी को कबूल फरमाओ, मेरे कासिम को अपने पास रोको नहीं, इसे इजाजत दो। गिरामी कदर हजरात भाई का पैगाम देखकर आका हुसैन ने शहजादे कासिम को इजाजत दी है, सवारी पर सवार करवाया है। इस जुर्रत से लड़े हैं कासिम करबला के मैदान में जाके कि हर शहीद ऐसे शहीद हुआ है। आवाज दी है आका हुसैन लेने आए हैं और जिसमें अत्थर उठा के खैमों में वापस ले गए। इस तरह कुर्बानी दी है हसन के चांद ने, जिसम का कोई हिस्सा कहीं गिरा है, कोई हिस्सा कहीं गिरा है। बस इतना समझिए जब सवारी पे थे तो कासिम थे, जब सवारी से जमीन पर आए तो करबला की जमीन पर कासिम तकसीम हुए। आवाज दी चचा जान जरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन खयाम से पहुंचे, जहां पे कासिम ने आवाज दी थी वहां पहुंच के कहते हैं आईना आईना इब्न कासिम, ए कासिम तूने कहां से आवाज दी थी, कासिम तू कहां है। जहां जहां पे कासिम के वजूद के टुकड़े मौजूद थे, कोई दाएं से बोला लब्बैक या हुसैन, कोई बाएं से बोला लब्बैक या हुसैन, कोई सामने से बोला लब्बैक या हुसैन, कोई पीछे से बोला लब्बैक या हुसैन। किसी ने कहा सलाम है मेरा उस हुसैन पर जो कासिम के जिस्म को ऐसे चुन रहा था जैसे कोई माली बाग से फूलों की पत्तियों को चुनता है। सबके जिस्म उठा के लाए हैं हुसैन। हुसैन पाक ने अपनी चादर ततहीर को करबला की जमीन पे बिछाया है, कासिम के टुकड़ों को उसमें जमा किया है, गठरी बांध के हुसैन खैमों की तरफ चले हैं। कैसा मंजर है। शहजादी उम्मे फरवा के सामने जाके रखी है, कहा भाभी मैं आपको मां कहता था, हर मां अपने शहीद का मुंह चूमेगी। पूछती है आका हुसैन अगर मैं हाथ चूमना हो तो कहां से चूमूं, मैंने पांव चूमना हो कहां से चूमूं, मैंने चेहरा चूमना हो तो कहां से चूमूं। अरे जिसने सर कटा के हुसैन राजी किया है वो शहीद और है, जिसने टुकड़ों में जिस्म तकसीम करवा के हुसैन राजी किया है उस चांद का नाम कासिम है।
अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। वाखिर